प्रोग्राम में खुशामदीद फिर से नाजरीन। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसी बात को आगे लेकर चलें, अगर आज कहा जाए कि मुफ्ती साहब आप बताएं क्या 4 चीज़ें हैं हम कर सकते हैं जिससे अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तान का जो ये एटमॉस्फेयर है ये चेंज हो जाए, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? मैं कहता हूँ कि सबसे पहले गवर्नमेंट ये पार्लियामेंट जो है इनको बंद कर दिया जाए, पार्लियामेंट में चाहे महीना लग जाए, कि डिटेल डिस्कशन करें और ये तय करें कि ये वॉर ऑन टेररिज्म इज़ इट आवर वॉर और एनीवन एल्स। ये दो टोक फैसला होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कहते थे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हमारी जंग है, हमारे 40,000 आदमी मारे गए हैं, और अगली सांस में कहते थे कि हमें जो है सपोर्ट फंड नहीं मिल रहा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए जंग कर रहे हैं तो आप अपने दुश्मन से उसका मुआवजा मांगेंगे, आप अपने पड़ोसी से उसका मुआवजा मांगेंगे। तो जब आप ये कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल सपोर्ट फंड नहीं मिल रहा, तो इसके माने ये हैं कि फिर आप किसी और की खिदमत कर रहे हैं। तो वो जो माइंड सेट एक्सट्रीमिज़म का तैयार कर रहे हैं उनको जस्टिफिकेशन मिल जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब उन्होंने भी एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन इख्तियार की हुई है, और ये एक्सट्रीमिस्ट तारीख़ इस्लाम में पहली मरतबा पैदा नहीं हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में भी ये ख़वारिज मौजूद थे, और वो और तो छोड़िए कि हज़रत अली को भी कहते थे कि उन्होंने तहकीम करके वो इस्लाम से निकल गए, और उनके नज़दीक जो उनके नज़रिए के ख़िलाफ़ था वाजिबुल क़त्ल था, सहाबा को कत्ल करते थे। आज इन्होंने भी नज़रिया कायम कर लिया है कि चूँकि हमारी गवर्नमेंट जो है इज़ सर्विंग द यूनाइटेड स्टेट्स, तो लिहाजा ऑल दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन एंड all the public of Pakistan, so indirectly they are serving the United States who are our killer. तो लिहाजा इन सब को मारो, किल देम। उनके नज़दीक ये नेकी है, ये इबादत है। तो पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट को जब तक पोजीशन क्लियर नहीं करेगी और जब तक ये एक कंसेप्ट मिक्सड अप रहेगा, तो वो लोग जो लोगों का जहन बनाते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप उन्हें कैसे मुतमिन करेंगे, नंबर 1। और दूसरा ये है कि जब कौम सब यकजा हो जाएगी, पार्लियामेंट की कोई ख़ुद हमें कहते हैं कि जी पार्लियामेंट सावरन है, चले मुझे आप रूए ज़मीन की कोई एक पार्लियामेंट बता दें, सावरन पार्लियामेंट, जिसने एक दिन में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास की हों। कहीं रोज़ ज़मीन में हुई है? नहीं। महीनों बहस होती है, आपके हुई नहीं हुई? नहीं हुई। एक दिन हुई है, नहीं हुई? हाँ, बस एक ही 18वीं तरमीम उठक बैठक की है, इधर आ जाओ उधर आ जाओ फलां आ जाओ, हो गया। तो अब ये सावरन हो गई। तो जो कुछ हो रहा था वो तो पर्दे के पीछे हो रहा था ना। सही। पर्दे के पीछे अमेंडमेंट्स हुई, फिर चंद लीडर ने आपस में इत्तेफाक कर लिया और पार्लियामेंट से कहा अंगूठा लगाओ, तो उन्होंने आके लगा दिया। तो अब मुझे बताएं कि इस पार्लियामेंट को हम सवरन कहें? फिर लोग वो जो कहते हैं कि ये अंगूठा छाप पार्लियामेंट है, तो सही कह रहे हैं। सही है। तो अब इसी तरह से पार्लियामेंट को बहस करके वो करारदादें या वो फैसले करने चाहिए जिनको वो इम्प्लीमेंट करा सकें। अच्छा, वो क्या करते हैं? करारदाद तो करते हैं पॉपुलर, पब्लिक खुश हो जाए। मसलन जैसे वो सुलाला चेक पोस्ट के अगेंस्ट जो है वो नेटो की सप्लाई बंद कर दी, तो पब्लिक पॉपुलर हो गया। जब खोलने का आया तो पता नहीं फरिश्तों ने कब खोला, कहाँ से खोला, क्या पार्लियामेंट में जाके खुली है? सही। तो जब अगर बंद करने का फैसला पार्लियामेंट में हुआ था तो खोलने का पार्लियामेंट में होना चाहिए था, और वो पार्लियामेंट ओन करे इसको। अगर वो उनकी कलेक्टिव विजडम ये कहती है, हमें तो नहीं पता ना कि ये पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, तो इसको स्टेक होल्डर बने, कौम के सामने आए। तो अब वो कौम के सामने आके तो दूसरी बात करते हैं, फैसले अंदर दूसरे हो रहे होते हैं। लेकिन इवन जो मजहबी लीडरशिप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, वो भी आके वो भी सिर्फ एक स्टेटमेंट ज़ुबानी दे देते हैं और सिस्टम में मौजूद है, अपना हिस्सा ले रहे हैं।
तो हर आदमी एक किस्म का सपोर्ट फंड पे ही चल रहा है, इसका मतलब चाहे वो पार्लियामेंट। तो अगर हम उस पर आ जाएं कि सोल्यूशन, एक तो आपने जैसा कि कहा कि माइंडसेट चेंज करने के लिए ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि वॉर ऑन टेररिज्म ये हमारी। और दूसरी खराबी क्या, मैं अमेरिकन से भी कहता हूँ कि हमारे शऊरी दौर में 60s के डिकेड में जब किसी गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट से शिकायत होती तो वो बिहाइंड द डोर डायलॉग करते थे या उनके एम्बेसडर से बात करते थे, अपनी शिकायत उन तक पहुंचाते थे, कोई सलूशन लाते थे। अब हमारे हुक्मरानों को उन्होंने इतना बेतौकीर कर दिया है। नहीं सर, लेकिन उसमें ये आ जाता है ना कि दूसरा तो आपको इज्जत नहीं दिला सकता, ये तो आपके खुद अपने एक्शंस हैं जिससे आप अपनी। फिर ये जाके बात करें ना अमेरिका से कि भाई आप हमारे साथ जो डिप्लोमेटिक चैनल हैं उनसे बात करें, उनसे शिकायत करें, वहाँ मसला हल करें। मसला मीडिया में हल हो रहा हो अमेरिका में भी और यहाँ भी, तो मीडिया में तो पॉपुलर बात हो सकती है। और मीडिया की मजबूरी है कि उन्होंने अपने जो कस्टमर हैं उनको अपने स्क्रीन के साथ बांधे रखना है। तो कस्टमर तो वो मीडिया तो वही देगा ना जो कस्टमर लेना चाहेगा। अब आप अगर आप जो खाना खाते हैं वो आपको जो सर्व करेगा वो वही करेगा जो आप खाना चाहेंगे, वो तो नहीं हो सकता कि कोई चीज़। खैर उस पर अगर मैं आ जाता हूँ कि जैसे फॉर इंस्टेंस ये जो हम बात कर रहे थे रिस्पेक्ट की, अब आप ये देख लें कि जिस जो अच्छा चलो मीडिया ये भी नहीं करता। मैं मीडिया की कॉन्फ्रेंस में जाता रहता हूँ, आर्ट्स काउंसिल में भी जाता हूँ। अच्छा वो कहते हैं जी हम तो चेहरा दिखाते हैं, किसी को बुरा नज़र आए तो अपना चेहरा नोच लो, हम तो आईना हैं। तो मैंने कहा तुम अपने ड्रामों में बुरक़े में किसको दिखाते हो, जो बर्तन मांज रही हो या गुर्बत के हाथों, या जो अपनी इस्मत बेचने पर मजबूर हो। मैंने कहा मेरे साथ आओ कराची यूनिवर्सिटी रोज़ाना, इस कराची के पढ़े लिखे लोगों की कम से कम 70% बच्चियाँ फुल हिजाब में या कम से कम स्कार्फ में होती हैं। क्या आपने ये दिखाते हो? ये तो नहीं दिखाते। तो अगर चेहरा दिखाते हो तो पूरा दिखाओ ना। सही कह रहे हैं। तो इंसाफ तो नहीं कर रहे आप। बिल्कुल। अच्छा आप वही चीज़ दिखा रहे हैं कि जिसको हरीस निगाहें देखें और खुश हो जाएं। बिल्कुल। कौम की ऐसी की तैसी हो जाए, मज़हब का हशर हो जाए, हमारी जो अक़दार हैं। मुझे आप बताएं, मुझे आपकी उम्र का नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 60 के अशरे में, 70 के अशरे में अखबार में ज़िना का लफ्ज़ मुझे ढूंढ कर आप बता दें। चले इतना छपता था कि फ़लाँ को काबिल एतराज़ हालत में देखा गया, इससे आगे नहीं छपता था। रेडियो पाकिस्तान में भी ये लफ्ज़ नशर नहीं हो सकता था, PTV में भी नहीं हो सकता था। अब टेलीविज़न चैनल पर मैंने इन कानों से सुना, इन आँखों से देखा कि लड़की को बिठाया हुआ है, वो स्टेटमेंट दे रही है कि 4 साल मेरा बाप मेरे साथ बदकारी करता रहा। फिर मज़े लेकर सवाल करते हैं तुमने किसी को बताया नहीं? वो कहती है मैंने दादी को बताया था, वो कहने लगा ये तो बहन के साथ भी करता रहा। अब जब आप मीडिया पर ये लाएंगे, इसको बाप और बेटी, भाई और बहन बैठे होंगे चैनल के सामने, मैंने समा चैनल पर देखा। सही कह रहे हैं। तो अब मुझे आप बताएं कि कोई हद बाकी रहेगी? नहीं रहेगी। और वो आपने बिल्कुल सही बात की कि आपने जो अमेरिका में कहा कि वहाँ यहाँ जो मीडिया है वो अब अमेरिका से भी 100 साल आगे चला गया, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी बात टीवी पे नहीं होती है और वो पहले से वो लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो है बात अब जो आगे करने वाले हैं। मैं गया हूँ, वहाँ 5-7 चैनल फ्री हैं, 1-2 न्यूज़ के, 1-2 एंटरटेनमेंट के, 1-2 कार्टून के, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के। बाकी बटन दबाएं तो कहते हैं पे टीवी $1 दो। फिर उसके बाद जब तक स्कूल ग्रेजुएशन या GCSE लेवल के बच्चे सो नहीं जाते, वो इस तरह की फ़िल्में शुरू नहीं करते। यहाँ 24 घंटे जारी हैं और 24 घंटे फ्री 85 और 100 चैनल जो हैं वो लोगों के घरों में डाल दिए गए हैं। तो इससे तबाही नहीं आएगी क्या? मैं अगेन उस पर आ जाता हूँ सर। हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे कि 2-3 नुकात हैं। एक तो आपने कहा कि कंसेंसस होना चाहिए ऑन वॉर एंड टेरर, जो अभी तक नहीं हुआ है। एग्रीड विद यू। और क्या कर सकते हैं टू चेंज द माइंडसेट, अगर सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं? सोल्यूशन तो है रूल ऑफ लॉ आ गए, ठीक है, लेकिन रूल ऑफ लॉ के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। और क्या हम वो दे सकते हैं? कुर्बानी में अपनी गवर्नमेंट की कुर्बानी भी हो सकती है। तो अगर हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये हो कि हमारी हुकूमत जारी रहनी चाहिए हर सूरत में, चाहे अमन व अमान की ऐसी की तैसी हो जाए, मुल्क की ऐसी की तैसी हो जाए, मुल्क आग में जल रहा हो, तो फिर रूल ऑफ लॉ तो नहीं हो सकता ना। फिर तो और ये दुनिया भर में जो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं
दुनिया भर में हम देखते हैं कि जब हुक्मरान अपने आप को नाकाम महसूस करते हैं तो रिज़ाइन देकर अलग हो जाते हैं। जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, कि हमारे पास कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म है सर इलेक्शन जो 4 साल से पहले हो नहीं सकता वाइंड अप। ओके सर, बिल्कुल सही कहा। अच्छा मुफ्ती साहब, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर प्रोग्राम। और नाजरीन, मुफ्ती साहब ने जो ये एक बहुत प्री एमिनेंट बात की है, वो कहा है कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तब तक हम कोई मसले का हल नहीं ढूंढ सकते और ना किसी सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं एट द एंड। और चाहे वो इंतहा पसंदी हो, इकॉनमी हो, कोई भी मसला हो, रूल ऑफ लॉ जो है वो प्री एमिनेंस है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलते हैं।